किस्सा ये दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। कैसे किस्सा किस्साए दिल 14 जुलाई से इतवार शब 9 बजे। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। आयशा हमारे दरमियान वो मेरे वजूद का हिस्सा है। ज़ुहैब, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जो भी तुम्हारे कहने का मकसद था, आइंदा ऐसे मत कहना। अल्लाह पाक उमैर और हादिया को इसी तरह प्यार और मोहब्बत से रखे हमेशा। आमीन। मानूर, अच्छा हुआ कि तुम ज़ुहैब के आने से पहले आ गई। अगर ज़ुहैब को पता चल जाता कि तुम आयशा को हादिया से मिलवाने गई हो तो एक और हंगामा। मैं सारा की बुराई नहीं कर रही, लेकिन ये बात मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ। आयशा के मामले में वो काफी लापरवाह है, उसकी टेक केयर नहीं कर पाती सही से। अपनी औलाद अपनी होती है। एक सगी माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। ना उसे अपने खाने पीने का ख्याल रहता है, ना नींद का। जब उसकी अपनी औलाद होगी तो सारा ठीक हो जाएगी। आयशा से तो चिढ़ सकती है, लेकिन अपनी औलाद से नहीं चिढ़ेगी। मगर मामा, ज़ुहैब, तुम सारा को अच्छी तरह जानते तो हो, कितनी जिद्दी है वो। अपनी बात मनवा के ही दम लेती है। मुझे तो डर है कि ऐसा ना हो कि इस बात को लेके तुम दोनों के रिश्ते में कोई दरार आ जाए। बेटा, समझ रहे हो ना तुम मैं क्या समझाना चाह रही हूं तुम्हें? मुझे नहीं लगता तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तुम्हारी शादी को भी दिन ही कितने हुए, और लोगों को तुमने नहीं देखा। उनकी शादी तुमसे पहले हुई थी, मगर मजाल है औलाद के बारे में सोच भी ले, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है बेबी के होने के बाद उनकी आजादी जो खत्म हो जाएगी। बंदा जिम्मेदारियों में जो घिर जाता है। चाची जान, औलाद तो अल्लाह की देन होती है, वो जब चाहे जिसे चाहे दे देता है। इसमें हम इंसान क्या कर सकते हैं? तुमसे किसी ने फलसफा मांगा है? किचन में जाके देखो खाना बनाया कि नहीं। अम्मा, आपको मेरी दोस्त सोनिया याद है? हाँ, वो शादियों के जो यूएस चली गई थी। मम्मा, उसकी भाभी के यहाँ पूरे 10 साल बाद बेटा हुआ है। यही पाकिस्तान में किसी डॉक्टर से इलाज करवाया था। हाँ, वैसे ये तो है, पाकिस्तान में एक से एक डॉक्टर्स मौजूद है। मैंने ना उससे कहा कि अपनी भाभी से मुझे डॉक्टर का नंबर लेकर दे दे। अच्छा ठीक है सारा, जैसे तुम्हारी मर्जी। सारा जी? देखो सारा, एक बार फिर सोच लो, तुम्हारा अपना बेबी हो जाएगा, तुम आयशा को कैसे देखोगी? आयशा को मैं क्यों देखूंगी? इस घर में उसे देखने के लिए और भी बहुत लोग हैं। और वैसे भी हमारे घर में कोई मुलाजिमों की कमी थोड़ी है। आप फिक्र ना किया करें मम्मा। सुहेब, मैंने आज शाम का ना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है।
सोनिया बता रही थी कि उन्होंने कुछ ऐसी खवातीन तक का इलाज किया है जिनको डॉक्टर ने मायूसी कर दिया था। सारा, मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर के पास इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। तो तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? एक तो तुम हर बात का गलत मतलब लेती हो। सुहेब, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं जब भी तुम्हें कहीं जाने का कहती हूँ तो फौरन इनकार कर देते हो। कंसिडर तक नहीं करते तुम मेरी बात। मुझे हर बात के लिए तुमसे जिद करनी पड़ती है, नाराज होना पड़ता है तुमसे। हादिया के साथ तो तुम हर जगह खुशी खुशी जाते थे। चहेती बीवी थी ना तुम्हारी, वो मोहब्बत थी। और मैं क्या फजूल बातें कर रही हो तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मुझे ये सब सोचने पर तुम मजबूर करते हो। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी बात पे टेंशन लो, लेकिन खैर तुम्हारी मर्जी है, जो भी तुम करना चाहती हो। मैं जल्दी से आ जाऊंगा ऑफिस से। प्लीज़ अपना मूड ठीक कर लो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैं जल्दी आ जाऊंगा। देखो, I'm sorry। प्लीज़ मेरे सामने हादिया का जिक्र मत करो, मुझे तकलीफ होती है। मैं उसे मेरी जिंदगी से निकालना चाहता हूँ, मगर तुम हर वक्त उसे हमारे दरमियान लेकर आ जाती हो। मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। इसकी क्या जरूरत थी? आज तो मेरी बर्थडे भी नहीं है, ना कोई स्पेशल दिन। ये गिफ्ट तो क्या हुआ, बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया। कैसा है? बहुत खूबसूरत। पता है, मैं सारा टाइम यही सोच रहा था कि ये तुम्हें पसंद आएगा भी कि नहीं। मुझे क्यों पसंद नहीं आएगा? आपने इतने प्यार और मोहब्बत से लिया। पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी नेकी की है जो मुझे आप मिल गए। हादिया, तुमने नेकियां तो बहुत सारी की हैं। अल्लाह का शुक्र अदा तो मुझे करना चाहिए कि मुझे तुम जैसी प्यारी और नेक बीवी मिली। थैंक यू उमेर। तो थैंक यू किस लिए? आपने मुझे आयशा से मिलवाकर इतनी बड़ी खुशी दी। की जगह शायद कोई और होता तो मेरे लिए इतना ना करता। आप वाकई बहुत अच्छे हैं। एक मिनट, सिर्फ अच्छे? मैंने कहा बहुत अच्छे। फिर ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, मैं ये हार पहना देता हूँ। कौन? उमेर, जी अम्मी। उमेर हादिया से कहो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चाय बना दे। जी ममानी। ये एक कप चाय खुद नहीं बना सकती? कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। एक कप मेरे लिए भी बना दो। तो घर ही नहीं आ रही। बस खैरियत? सॉरी यार उमर, तेरे घर आना पड़ा। तुझसे एक बहुत ज़रूरी काम है। हाँ बोल, क्या हुआ? यार, जिस कंपनी में तू काम करता है वहाँ मेरे बड़े भाई भी जॉब करते थे। उनके डिपार्टमेंट के कुछ 2-4 लोगों ने बिला वजह असद करके बॉस से शिकायत लगा दी, उन्हें जॉब से निकलवा दिया। तो इसमें मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ यार? मैंने सुना है तेरी कंपनी में बहुत चलती है, बॉस से भी तेरी बहुत अच्छी बनती है, तेरी हर बात मानते हैं वो। ऐसी कोई बात नहीं है यार, वो तो बस मेरी ईमानदारी और
मैं लोगों से प्यार से बात करता हूँ, तो उसमें बस कभी कभार मेरा मशवरा ले लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तू चाहे तो मेरे भाई की जॉब दोबारा मिल सकती है। अच्छा, चल एक काम कर, मुझे अपने भाई का नाम और डिपार्टमेंट नंबर बता, मुझसे जो होगा मैं करूँगा। अब मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, मेरा काम ज़रूर करेंगे। कोई मसला नहीं, अब आ गया तो अंदर आजा, चाय पीते हैं। हाँ चल। आजा। हाँ। कैसे बंद कर सकता है ये अपना? हेलो। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ तुझे, तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? क्या हुआ मेरे काम का? उन्होंने मुझसे झूठ बोला वकास। क्या कह रहा है, मैं कुछ समझा नहीं। तू अच्छी तरह जानता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तेरे भाई को कंपनी से ऐसे नहीं निकाला था, तेरे भाई ने अकाउंट्स में घपला किया था। ये सब कुछ झूठ है, उन पर बेवजह का इल्ज़ाम लगाया उनके कोलीग्स ने, क्योंकि जलते थे उनसे। सीनियर से पहले उनकी तरक्की होने वाली थी। देखा, वैसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से तहकीक करके आया हूँ। तेरे भाई ने अकाउंट्स में घपला किया है, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा वो पकड़े गए हैं। और ये घपले कोई छोटे मोटे नहीं थे, बड़े बड़े घपले किए उन्होंने। तुझे क्या लगा तू मुझसे झूठ बोलेगा और मैं तेरे भाई की नौकरी वापस दिलवा दूंगा? मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुझे मेरा ये काम करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। तू क्या चाहता है कि मैं इस धोखे में तेरा साथ दूँ और कितने बेगुनाह लोगों की नौकरियां निकल जाए? मैं ये नहीं कर सकता। वैसे तू तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे ज़िंदगी में कभी तूने कोई गलत काम किए ही नहीं है। मैं ये सब गलत काम छोड़ चुका हूँ, मैं इस काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। उमर, तुझे मेरा ये काम करना पड़ेगा और तू करेगा। वो तो नहीं हो सकता। ठीक है, सोच ले उमर, तेरा एक बहुत बड़ा राज मेरे पास है। राज? कैसा राज? भूल गया? उस दिन इमोशनल होकर तूने अपनी पूरी कहानी बताई थी, किस तरह तेरी दादी मरी। अगर तूने मेरे भाई को दोबारा जॉब नहीं दिलवाई तो मैं सबको ये बात बता दूंगा कि तू ही अपनी दादी का कातिल है। तेरा तो कुछ करना पड़ेगा उमर। सारा, तुम हॉस्पिटल नहीं गई अभी तक? अब से जुहेब का इंतजार कर रही हूँ, वो आया ही नहीं। तो जुहेब को कॉल करके पूछ लो, हो सकता है भूल गया हो कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट है। अम्मा, कई बार कॉल कर चुकी हूँ मैं उसे, पहले तो फोन उठा ही नहीं रहा था और अब ऑफ ही कर दिया। चलो कोई बात नहीं, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। आप अम्मा, मैं आपको बता रही हूँ, जुहेब को मेरी जरा सी फिक्र नहीं है। मैंने उसे कहा भी था कि आज टाइम पर आ जाए, उसका तो मूड ही नहीं था। अब आएगा और कोई बहाना कर देगा। सारा, मैं तुम्हें कह तो रही हूँ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ, चलो मेरे साथ। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। अब सारा, मुझे लगता है जुहेब आ गया। चलें साहब? कब से आपको कॉल्स करी थी, कहाँ थे? I'm sorry, मैं मीटिंग्स में बिजी था। तो ये बात बताई भी तो जा सकती थी ना, लेकिन नहीं, फोन ही ऑफ कर दिया ताकि मैं डिस्टर्ब ही ना करूं। लगता है तुम्हारा लड़ने का मूड है, बता दो। भला वजह बहस करती रहोगी या मेरे साथ चलोगी? वैसे ही हम बहुत लेट हो गए। सारा, क्या हो गया? क्यों बिना वजह बात को बढ़ा रही हो? जो वो कह रहा है कि चलो चली जाओ, ऐसा ना अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाए। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ,
जल्दी से आ जाना। हाँ। क्यों बात बात पर गुस्सा करती हो? वो आ गया है, तुम्हारी केयर करता है। जाओ जाओ, वो वेट कर। जाओ सारा। कब सुधरेगी ये लड़की? उमैर, खाना लगा दूं? उमैर? हाँ वो कुछ कह रही थी। हाँ, कह रही थी खाना लगा दूं। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे? नहीं वो ऑफिस में ज़्यादा काम था ना तो थक गया। ठीक है, हम खाना खा ले, फिर मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना देती हूँ, सारी थकन उतर जाएगी। वैसे जब इंसान की इतनी खूबसूरत बीवी हो तो उसकी थकान तो उसे देख के ही उतर जाती है। ज़्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। मामू मानी भाई वेट कर रहे हैं, आप जल्दी से फ्रेश हो जाए। अच्छा एक काम करते हैं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर दोनों साथ खाना खाते हैं। ओके। उमैर, उमैर आपका फोन आया है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। वो उमैर बाथरूम में है, आप थोड़ी देर बाद कॉल कर लीजिएगा। भाभी दरअसल मुझे आपसे ही कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी थी? मगर क्या? मैंने सुना आप अपनी नानी से बहुत मोहब्बत करती थी। क्या कहना चाह रहे हैं, साफ साफ बोले। क्या आप अपने नानी के कातिल को माफ कर सकती हैं कभी? कैसी बातें कर रहे हैं, आपका दिमाग तो ठीक है? नानो की डेथ एक हादसे की वजह से हुई थी। आपकी नानी की डेथ कोई हादसा नहीं थी, उनका कत्ल हुआ था, और उनका कातिल कोई और नहीं, आपका शौहर उमैर है। तुम मेरी नानो के कातिल हो? क्या मुझे तुम्हारे दोस्त ने सब कुछ बता दिया। मुझे सब कुछ पता चल गया उमैर। नानो ने तुम्हें चोरी करते हुए देख लिया तो तुमने उनको धक्का दे दिया। हादिया मेरी बात सुनो। इस वजह से चोट लगी थी ना उन्हें। तुमने मेरी नानो को मार दिया उमैर। ये मेरी बात सुनो हादिया प्लीज। क्यों किया तुमने? क्यों किया तुमने ऐसे? प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने मेरी नानो को मार दिया उमैर। नानो तो तुमसे भी बहुत मोहब्बत करती थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात। हादिया मेरी बात। हादिया तो शादी कर ली। मैंने अपने नानो के खाते से शादी कर ली। हादिया मेरी प्लीज बात सुनो। हादिया प्लीज एकदम बात सुनो। तो कैसे कर सकते हो? तुम इंसान नहीं, तुम इंसान नहीं, तुम डरते हो। ये हादिया क्यों चीख रही है? ये तो हादिया की आवाज है। पता नहीं, शायद दोनों का कोई झगड़ा हो गया। मगर हादिया इस तरह चीखती चिल्लाती तो नहीं है। चले अच्छा है ना, आज आपने खुद भी सुन लिया। अगर मैं कहती तो आपको लगता है कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ। भाई तुम जाके देखो तो किस बात पे झगड़ रहे हैं। देखती हूँ। प्लीज बात सुनो, मेरी बात समझो। मुझे नहीं पता दादों का सर कैसे लग गया वहाँ, मुझे नहीं पता। तुमने क्या कर दिया उमैर? तुम इंसान नहीं, तुम दरिंदे हो। हादिया मेरी बात समझने की कोशिश करो। इसमें नहीं जान, मुझे कुछ नहीं किया है यार। क्या बात है भाई, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? आप अपने बेटे से पूछे। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो हादिया? ठीक है, दुनिया में सब मियाँ बीवी के झगड़े हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम इसके सर पर ही नाचना शुरू कर दो।
मेरा दिल तो कर रहा है इस वक्त मैं उमेर का गला दबा दूं। ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग तो सही है तुम्हारा? आहिस्ता बात करो। पता है तुम्हारी आवाजें बाहर तक निकल रही है इस कमरे से। पूरा मोहल्ला सुन रहा होगा इस वक्त तुम दोनों के झगड़े को। हादिया, क्या बात है बेटा? उमर, तुमने इसे डांटा है? मेरा बेचारा बेटा क्या करेगा भला? लड़ तो आपकी भांजी नहीं है इससे, जैसे ये इसकी बीवी और ये इसका शौहर। बाबू, बाबू ये आपकी माँ के कातिल है। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? ठीक कह रही हूँ मैं। इसने नानू का कत्ल किया है। नानू ने इसको जेवर चुराते हुए देख लिया था। बाबू। हादिया क्या कह रही है? उमर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। उमर, कह दो अपने बाप से कि ये सब झूठ है। बोलो उमर, कह दो कि हादिया जो कह रही है वो सब झूठ है। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। अम्मा जी तुम्हारी वजह से नहीं मरी। तुमने अपनी बेबी को नहीं मारा। कह दो। सारा, डॉक्टर ने ठीक ही तो कहा है, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। मैं तो कहती हूँ सारा, बच्चों से पहले की लाइफ अच्छी होती है। जितना घूमना फिरना है घूम लो, बच्चों के बाद कहाँ वक्त मिलता है। बस रहने ही दे मम्मा। इतनी अजीब डॉक्टर थी, ट्रीटमेंट की जगह मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया। कहती है जब अल्लाह ने चाहा, जिसे चाहा तब औलाद देता है। सारा, इसमें क्या बुराई है? यही बात मैं और ज़ुहैब तुम्हें समझा रहे। अगर तुम्हें पता नहीं कि अब भूत सवार हो गया इलाज करवाने का, थोड़ा सा और इंतजार कर लो। मम्मा फिर इस इंतजार के चक्कर में ना ज़ुहैब आयशा का यूं के रह जाएगा। सारा, उसकी बेटी है ना उसके पास, फिर वो क्यों औलाद चाहेगा? ये बात तुम्हें समझनी है। सारा बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है? जी ताईजान। भाभी माशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक है, सारी रिपोर्ट्स क्लियर है। इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी सुनेंगी आप। माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह ने बहुत बड़ी आजमाइश से बचा लिया। सेहत है तो सब कुछ है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। जाओ सारा, जाके आराम करो तुम। हाँ सारा बेटा, जाओ तुम भी आराम कर लो। अभी अभी आयशा सोई है, फिर रात भर तुम्हें जगाएगी और तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। आसिफ, आप रोना तो बंद करें ना। रोना तो मेरा मुकद्दर है। फिर भी आसिफ, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं। आप खुद को किसी और के किए की सजा क्यों दे रहे हैं? तो और क्या करूं? उमर की गलतियों को हमेशा नादानी समझ के माफ करता था। रब का शुक्र अदा करता था कि उसने मेरे बेटे को बदल दिया, ठीक कर दिया। मुझे क्या पता था कि इस उम्र में इतना बड़ा धोखा हो। मेरी माँ इतनी तकलीफ में थी, इतना बड़ा जख्म सर पे लगा था, तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा मेरी माँ का कातिल होगा। मुझे तो लगा था अम्मा जी का पाँव स्लिप हो गया होगा, वो गिर गई होंगी
इसलिए सर पे चोट लगी। मेरी तो हसरत ही रह गई कि अम्मा जी एक दफा आंख खोल के मुझे देखें, मुझसे कहें कि उनके साथ क्या हुआ था। वो मेरी बात सुने, मुझे माफ कर दे, मेरी बात सुने। शना, इस वक्त दफा हो जाए। मैं अपने माँ के खातिर की सूरत नहीं देखना चाहता। अबू ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात सुने प्लीज एक दफा। अबू उस दिन एक हादसा था, वो मेरे दादू को नहीं मारा, मेरे दादू को धक्का नहीं दिया, मुझे नहीं पता था, मैं इनको बताया था, मैंने नहीं किया कुछ। अबू प्लीज मेरी बात सुने। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। इससे बेहतर था कि मैं बेऔलाद रहता, तो आज मैं इस दुख से तो नहीं गुजरता। अबू मैंने नहीं किया कुछ, अब मेरे को बताया मैंने नहीं किया कुछ, मुझे माफ कर दो। अबू वो हादसा था। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। तो मेरी माँ के खातिर लो, मेरी माँ के खातिर जाओ जाओ। शहनाज इसको बोले चला जाए यहाँ से, ऐसी सूरत नहीं देख सकता। मेरी बात सुना, अम्मी को कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। अबू कहाँ जा रहे? अबू मेरी बात सुने, अभी उनको रोकिए प्लीज, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है अब्बू, मेरी गलती। आप उनको प्लीज समझाए, अम्मी उनको प्लीज रोकिए। मैं जानती थी कि मेरे जेवर तुमने चुरा, अंदाजा था मुझे, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था उमेर कि तुम अम्मा जी के कातिल निकलोगे। मुझे लगा था जेवर चुराने की वजह से तुम मुल्क छोड़कर चले गए। मैं दिन रात तुम्हारे लिए दुआएं करती, तड़पती थी, या अल्लाह मेरा बेटा वापस आ जाए। मैं तुम्हारी राह तकती रहती थी, यही दुआ करती थी कि एक बार मेरा बच्चा लौटा है तो मैं उसकी सब खताएं माफ कर दूं। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि अम्मा जी इस दुनिया से तुम्हारी वजह से गई। तुमने उन्हें धक्का दिया। मुझे अगर मालूम होता तुम ये सब करोगे तो मैं कभी तुम्हारे वापस लौटने की दुआ ही न करती, बल्कि ये सोच लेती कि मेरी कोई औलाद थी ही नहीं। अभी मैंने नहीं दिया उनको धक्का, मेरे को धक्का नहीं दिया, मैं आपको यही बात समझा रहा हूँ। उन्होंने मुझे पकड़ लिया था, मैं तो बस अपने आप को छुड़ा रहा था। अभी वो इतनी जल्दबाजी में उनको छोड़ लगे, मुझे नहीं पता था। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था। मैं तुम जैसे अपनी दादी को यहाँ रोता तड़पता छोड़कर गए, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अम्मा जी की जगह तुम्हारी अपनी माँ इस हाल में होती तो उसे भी छोड़कर चले जाते? तो मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को बदलने की। उस वक्त हर दिन जाके उनकी कब्र भी दादों से माफी मांगता हूँ, अपने रब से माफी मांगता हूँ। मम्मी आप प्लीज एक दफा बाबा से बात करें, उन्हें बताइए ये हादसा तो मैंने जानबूझ के नहीं किया है। उमर, जो तुमने किया है ना, उसके बाद तो तुम्हारे अब्बू क्या, मैं भी अब सारी उम्र तुम्हें माफ करूंगी। अभी मेरी गलती नहीं है अम्मी, ये गलती नहीं है, वो एक हादसा था। मुझे माफ कर दे। अजय क्या कर रही हो? मैं अपनी नानों के कातिल के साथ नहीं रह सकती। अजय वो एक हादसा था,
अपने गुनाह को हादसे का नाम मत दो उमर। आदिया प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था। मुझे तो पता भी नहीं है कि दादू दादू कैसे गिर गई। चलो मान लेते हैं तुमने धक्का नहीं दिया और वो गिर गई, फिर तुमने क्या किया? को तड़पता हुआ छोड़ दिया? तुम चाहते तो उनकी जान बच सकती थी उमर। आदिया मैं डर गया था यार, मैं घबरा गया था, मुझे नहीं समझ आई। अपना एक झूठ छुपाने के लिए और झूठ मत बोलो उमर। और डर से पहले तो तुम कभी नहीं डरे। जब तुम रात को लेट तक आवारागर्दियां करते थे, अपने दोस्तों में बैठते थे, चोरियां करते थे, मेरी नानों की जान बचाते हुए तुम डर गए। आदिया प्लीज मत जाओ। उमर मैंने बोला ना, मैं नानों के कातिल के साथ नहीं रह सकती। आदिया मैं जानता हूँ तुम अभी भी गुस्सा हो मुझसे, तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। आदिया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कहाँ जाओगी? ये तुम्हारा घर है, और वैसे भी तुमने देखा है अब्बू की तबीयत कितनी खराब है। अगर उन्हें पता लग गया कि तुम भी चली गई हो तो बहुत सदमा लगेगा। आदिया मैं हाथ जोड़ता हूँ, मत जाओ। आसिम, खाना तैयार है, खा ले। कैसे खाऊं? निवाला हलक में अटक जाता है शहनाज। काश मुझे पता चल जाता उसी वक्त, तो मैंने अस्पताल ले जाता और उनका इतना खून ना बहता और वो बच जाती, और आज हमारे साथ बैठ के अपनी जगह खाना खा रही होती। आसिम, शायद अम्मा जी की इतनी ही जिंदगी थी। अफसोस सिर्फ इस बात का है मुझे कि काश उमैर ने हमें इस हादसे के बारे में बता दिया होता। हादिया कहाँ है? वो खाने पे नहीं आई? मैं उससे खाने का पूछने के लिए गई थी, मगर उसने कहा कि मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। कैसे दिल करे उसका? सारे जख्म फिर से ताजा हो गए, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अम्मा जी आज ही हमें छोड़ के गई हैं। आसिफ, आप थोड़ा सा तो खाना खा लें। आप कब तक अम्मा जी के ख्यालों में खुद को अजियत पहुंचाते रहेंगे? क्या बताऊं आप आसिम की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और उनके सीने में भी दर्द हो रहा है। मैंने उनसे कहा भी है अस्पताल जाने को, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे। उमैर ने भी कई दफा उनसे कहा है, लेकिन वो राजी हो तब उन्हें कहीं लेकर जाऊं ना। अम्मी, आपा मैं आपको फोन करती हूँ दोबारा। खुदा हाफिज। अम्मी हादिया कहाँ है? उसका सामान भी नहीं रखा हुआ। हादिया तुम्हारी दादी के कमरे में शिफ्ट हो गई है, अपना सारा सामान उसने वहीं रख लिया है। वो अब्बू की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है। अम्मी एक काम करते हैं, मैं अभी गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप प्लीज़ उन्हें मनाएं और हॉस्पिटल चलें प्लीज़। वो तुम्हारे साथ किसी भी सूरत नहीं जाने वाले हैं उमैर।
मैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किसके साथ जाते हैं, लेकिन प्लीज़ आप उन्हें जाके फोर्स करेंगे वो हॉस्पिटल चले जाएं, आप उन्हें ले जाएं। मैं कई बार पहले कह चुकी हूँ, दोबारा कोशिश कर लेती। अगर मान गए तो ठीक है,